हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 30 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 30 जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम। अब कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास? वॉट एवर इनइक्वलिटी अकर इन द ith रिलेशन ऑफ आइदर सिस्टम, यानी किसी सिस्टम के में कोई भी इनइक्वलिटी होल्ड कर रही हो, इफ द करस्पॉन्डिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल इज पॉजिटिव, यानी कि उसमें स्लैक या सरप्लस वेरिएबल पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में इट्स ड्यूअल में जो वेरिएबल जो होता है होगा, देन द ith वेरिएबल ऑफ इट्स ड्यूअल विल बी जीरो। ठीक है। एंड सेकंड है हमारे पास, इफ द jth वेरिएबल इज पॉजिटिव इन आइदर सिस्टम, एक सिस्टम में हमारे पास jth वेरिएबल पॉजिटिव है, देन द jth रिलेशन होल्ड एज एन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इन ड्यूअल इन ड्यूअल इन ड्यूअल। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास प्राइमरी प्रॉब्लम है, सिलेक्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। प्राइमरी प्रॉब्लम में सपोज S1 जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस कंडीशन में डुअल प्रॉब्लम में जो ओमेगा वन है वो विल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। सेकंड, अगर हमारे पास ऐसा है कि एस सपोज x1 जो है, वेरिएबल जो है x1 वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो डुअल प्रॉब्लम में जो सरप्लस वेरिएबल है वो जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास बेसिकली हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है एक्स आई, अगर हमारे पास ये एक्स आई वेरिएबल प्राइमरी प्रॉब्लम के हैं और ए आई वेरिएबल जो है, ए आई जो है हमारे पास डुअल प्रॉब्लम के स्लैक या सरप्लस वेरिएबल, तो वो इक्वल टू जीरो। एंड ओमेगा आई ऐसा इक्वल टू जीरो, एंड प्राइमरी डुअल प्रॉब्लम के वेरिएबल और प्राइमरी प्रॉब्लम के स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल जो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो जीरो होता है। ठीक है। अब ये हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है समझ। तो प्रूव करने के लिए एक्चुअली हमें बोर्ड ज़्यादा चाहिए, तो पहले मैं इक्वेशन इनको थ्योरम को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। तो पहले जाते हैं प्राइमल प्रॉब्लम को लिखने। ठीक है। तो प्राइमल प्रॉब्लम क्या है? प्राइमल प्रॉब्लम आफ्टर एडिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है। यानी बेसिकली ये होती है, तो हमारे पास मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। यानी हर कंडीशन में सिलेक्ट वेरिएबल यहाँ ऐड होगा, तो आफ्टर एडिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स, इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ? मैक्सिमम जेड पी, ठीक है, मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट डॉट Cn xn सब्जेक्ट टू A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस डॉट डॉट A1n xn प्लस S1 इक्वल टू B1। उसके बाद A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस डॉट डॉट A2n xn प्लस S2 इक्वल टू B2। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस डॉट डॉट AMN xn प्लस SM इक्वल टू BN। ठीक है। जहाँ पे x1 x2 डॉट डॉट xn एंड S1 S2 डॉट डॉट SM ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसको हमने दे लिया, इसको दे लो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इसकी इस प्रॉब्लम की डुअल प्रॉब्लम आफ्टर बेसिकली, अब डुअल प्रॉब्लम जो हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास वैसे प्राइमल प्रॉब्लम तो ये होगी हमारे पास। प्राइमरी प्रॉब्लम क्या होगी? मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसकी डुअल प्रॉब्लम आएगी मिनिमम जेड डी इक्वल टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो इसको ओपन करके लिखना है, कहीं आप ऐसा ना करें ले जाना कि यहाँ पे तो सर ने बोला था कि अगर इक्वेशन है तो वेरिएबल जो है वो अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंड वाले देता है। ठीक है। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये हमने प्राइमल प्रॉब्लम, ये इसका डुअल प्रॉब्लम है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्राइमल प्रॉब्लम में सिलेक्ट वेरिएबल एड किए थे, अब डुअल प्रॉब्लम में सरप्लस वेरिएबल सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम
जेड डी, ठीक है। मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी वन ओमेगा वन प्लस बी टू ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट बी एम ओमेगा एम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू अगर देखें तो ए वन वन ओमेगा वन प्लस ए वन टू सॉरी ए टू वन ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट ए एम वन लास्ट वाला एम वन ओमेगा एम, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी वन। इस तरह से ए वन टू ओमेगा वन प्लस ए टू ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट ए एम टू ओमेगा एम ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट वेरिएबल ऐड किया तो यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल सब्सट्रैक्ट करते चलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए वन। डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के बाद जब हम सरप्लस वेरिएबल को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वन इक्वल टू सी वन माइनस ए टू इक्वल टू सी टू। सिमिलरली लास्ट में चलते हुए हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग नहीं देखना, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारे पास ए वन एन एक्स वन प्लस ए टू एन ओमेगा वन ए टू एन ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट ए एम एन ओमेगा एम माइनस ए एन सॉरी एन कंडीशन है, ठीक है, इक्वल टू सी एन। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। जहाँ पे ए वन एन ए टू एन सॉरी यहाँ पे हमारे पास ओमेगा वन ओमेगा टू डॉट डॉट ओमेगा एम ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सी वन सी टू डॉट डॉट सॉरी ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर और यहाँ पे दे लेते हैं थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है, इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर भी आ चुके हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब मैं अगर इस प्रॉब्लम में यहाँ पे ओमेगा वन का मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा वन का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे ओमेगा टू का, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दूँ, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद ऐड कर दूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखो इसमें मैं ओमेगा वन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे में ओमेगा वन का मल्टीप्लाई होगा, इसमें ओमेगा टू का मल्टीप्लाई होगा, इसमें ओमेगा एम का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास जो बात ध्यान देने वाली बात है, जब हम ओमेगा वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन यहाँ से भी आएगा, एक्स वन यहाँ से भी आएगा, एक्स वन यहाँ से भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स वन, ठीक है, एक्स वन मल्टीप्लाई करके हमने तो समेशन ऑफ आई बराबर वन टू कितनी बार होगा हमारे पास, एक्स वन तो हमने कॉमन ले लेंगे, ये कितनी बार आएगा, ये वाली टर्म ये आएगा हमारे पास एक्स बराबर वन टू एम ए आई वन, ठीक है, ए आई वन एंड ओमेगा आई, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा एक्स टू समेशन आई बराबर वन टू एम, आई बराबर वन टू एम, ये हो जाएगा ए आई टू, हमेशा ए आई टू, ठीक है, एंड ओमेगा आई, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस डॉट डॉट यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा एक्स एन, सबसे लास्ट वाली टर्म में एक्स एन, ठीक है, समेशन ऑफ आई बराबर वन टू एन, ये हो जाएगा हमारे पास ए आई एन और ये हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास ओमेगा आई, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा वन ओमेगा टू डॉट डॉट ओमेगा आई एम का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा समीशन आई बराबर वन टू एम, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो बी वन ओमेगा वन, यहाँ पे बी टू ओमेगा टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी आई ओमेगा आई, समीशन ऑफ बी आई ओमेगा आई। बट इसमें ये तो रह गया, ये रह गया ना, ये वाला पार्ट रह गया, यानी कि ये तो ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा एस वन ओमेगा वन प्लस एस टू ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट एस एम ओमेगा एम इक्वल टू समेशन ऑफ आई बराबर वन टू एम बी आई ओमेगा, यानी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब अगर इस इक्वेशन को 5 इक्वेशन को मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 में से माइनस करने पे अब देखो, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट डॉट Cn xn इक्वल टू मैक्सिमम जेड पी। तो ये x1 वाला टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x1 कॉमन ले लिया, C1 माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ i बराबर 1 टू n ai1 ओमेगा आई प्लस, ठीक है, x2। तो ये हो जाएगा हमारे पास C2 माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n ai2, ठीक है, ai2 ओमेगा आई, ठीक है, प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा हमारे पास xn। तो ये हो जाएगा Cn माइनस समेशन ऑफ i बराबर 1 टू n और आई एन ओमेगा आई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इधर हो जाएगा इक्वल टू मैक्सिमम जेड पी, ठीक है, मैक्सिमम जेड पी माइनस, यहाँ इसको मैं जेड पी लिख दूँ, जेड पी माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसको मैं माइनस कर रहा हूँ ना, सॉरी, अभी तो ये वाली टर्म नहीं होंगी, तो ये हो जाएगा माइनस S1 ओमेगा 1, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग तो कुछ नहीं है ना, माइनस S2 ओमेगा 2 डॉट डॉट माइनस Sn ओमेगा n इक्वल टू आएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड पी, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ आई बराबर 1 टू n बी आई ओमेगा आई। ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, जेड पी माइनस जेड डी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जेड पी माइनस जेड डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब अगर मैं कंपेयर करूं इससे इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 अगर देखूं ध्यान से, तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, -a1 इक्वल टू C1 माइनस समेशन ऑफ i बराबर 1 टू n a आई 1 ओमेगा आई। ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना C1। इसी तरह से अगर ये तो I1 के लिए था, ठीक है, अगर J के लिए लिखना चाहूंगा, AJ के लिए, तो ये हो जाएगा CJ किसी J फिक्स के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा J, और J बराबर 1 टू n। ठीक है, J बराबर 1 टू n। तो यहाँ पे मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, C1 माइनस समेशन ऑफ i टू 1 टू n ए आई1 ओमेगा 1। तो ये रिप्लेस हो जाएगा -a1 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास -a1 x1। ठीक है, ये रिप्लेस हो गया -a1 x1, और ये हो गया हमारे पास माइनस, इसी तरह से बेसिकली हमने a1 पहले लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ a2 x2 माइनस डॉट डॉट माइनस an xn। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास माइनस, इधर देखें तो S1 ओमेगा 1 माइनस S2 ओमेगा 2 डॉट डॉट माइनस Sn ओमेगा n। ठीक है, इक्वल टू जेड पी माइनस जेड डी। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमारे पास पी एंड डी यानी प्राइमल प्रॉब्लम एंड डुअल प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इफ ZP and ZD are optimal solution, तो उस कंडीशन में ZP इक्वल टू ZD होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेकर इसमें क्या लिख सकता हूँ, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn। इसी तरह से माइनस यहाँ पे कॉमन लेके S1 ओमेगा 1 प्लस
S2 ओमेगा 2 प्लस एस एन ओमेगा एन इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो ये हमारे पास पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है हमारे पास कि अगर इन दोनों टर्म्स को देखें, ये दोनों टर्म माइनस का है, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये प्लस कर लिया, ये प्लस हो गया, इनमें -1 का दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर लिया, इधर 0 था तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों टर्म का जो सम है टोटल वो हमारे पास 0 है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि a1 जो है यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल है, x1 जो है यहाँ के वेरिएबल है, वेरिएबल्स में xi जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, सरप्लस वेरिएबल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। एंड इसी तरह से s1 जो है सिलेक्ट वेरिएबल थे जो कि प्राइमल प्रॉब्लम में थे, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे, ओमेगा 1 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि अब इसको 0 होने के लिए कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल if and only if, कब पॉसिबल है, ai xi इक्वल टू 0 फॉर ऑल i बराबर 1 to n, ठीक है, एंड एस जे ओमेगा जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल j बराबर 1 to n, ठीक है, j बराबर 1 to n। तो अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम यही बेसिकली हमें प्रूव करना था, बट अगर हम जो हमारे पास स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट क्या कह रहे थे, हमारे पास स्टेटमेंट कह रहे थे कि अगर किसी प्रॉब्लम में कोई भी रिलेशन जो है वो हमारे पास स्लैक या सरप्लस वेरिएबल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है किसी भी रिलेशन में, ठीक है, यानी या तो ए आई या एस आई अगर पॉजिटिव है तो उससे करस्पॉन्डिंग स्लैक वेरिएबल जो है वो या x1 0 होगा, तो यहाँ से हो सकता है इफ ए आई और एस आई आर नॉट इक्वल टू 0 देन x1 इक्वल टू xi इक्वल टू 0 एंड ओमेगा j इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा रिलेशन क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल जो है सिलेक्ट या बात करें हम सपोज हम बात करें कि ये एक्स आई है, ठीक है, सपोज हम बात कर रहे हैं कि x1 वेरिएबल जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये था कि कोई वेरिएबल अगर हमारे पास नॉन जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग उस इक्वेशन में, सॉरी वो था हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट था ये था हमारे पास, एक सेकंड मैं पढ़ लेता हूँ। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कि अब अगर ये वेरिएबल कोई वेरिएबल xi वेरिएबल जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ठीक है, अगर अगर ये वेरिएबल कोई वेरिएबल जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में उससे करस्पॉन्डिंग जो ड्यूअल प्रॉब्लम होगी वो इक्वलिटी होगी। तो ऑब्वियसली अगर सपोज ये x1 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में a1 को 0 होगा, यानी कि इसमें जो भी हमारे पास a1 है ये 0, यानी ये जो प्रॉब्लम थी इनइक्वलिटी थी वो हमारे पास इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस थ्योरम का मतलब बस ये थ्योरम निकालना था, ठीक है, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये है आइदर ए आई 0 और एक्स आई इक्वल टू 0, यानी a1 नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए आई नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स आई इक्वल टू 0, ठीक है। बट ये नहीं कह सकते कि हम एक्स आई इक्वल टू 0 इम्प्लाई ए आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हम बस ये कह सकते हैं कि अगर एक नॉन जीरो है तो दूसरा जीरो है, अगर एक जीरो है तो दूसरा जो है वो नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारे पास एक डुअल प्रॉब्लम का हम एग्जाम्पल लेंगे, डुअल प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेंगे, सॉरी प्राइमल प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेंगे, उसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद डुअल प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद इसकी हेल्प से हम प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।